अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रियाज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है मिस्टर FPA। और बहुत अरसे से मैं ये सोच रहा था कि ये चैनल बनाऊं। इस चैनल के ऊपर आप अमेजोन FBA ऑनलाइन एंड रिटेल आर्बिट्राज की जो भी डिटेल है, जो भी आपको चाहिए होगी, आप इस पे देख सकते हैं। और इसमें मैं आपको ये बताऊं कि दोनों में फ़र्क क्या है। अमेजोन रिटेल आर्बिट्राज क्या है और अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या है। तो अमेजोन रिटेल आर्बिट्राज ये है कि जब आप किसी रिटेलर स्टोर पे जाएं, वहाँ पे देखें कोई स्टॉक पड़ा हुआ है, वो कोई क्लियरेंस पे है या उस पर कोई ऑफर लगी हुई है, तो आपके पास मोबाइल है या कोई स्कैनिंग ऐप है, तो आप उसको स्कैन करके चेक कर सकते हैं कि अमेजोन के ऊपर उसकी क्या वैल्यू है। अगर तो आप देखें कि वो प्रॉफिटेबल है, आपको वैल्यूएशन करनी आती है, तो आप फिर क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं। अगर प्रॉफिटेबल है तो आप उसको रिटेलर स्टोर से परचेज कर लेते हैं और अमेजोन में सेंड कर देते हैं। ठीक है। तो वो आप FBM भी कर सकते हैं, FBA भी कर सकते हैं। ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपको करना चाहिए ना, जो सबसे बेहतरीन जो वे है वो ये है कि आप अमेजोन FBA करें हमेशा। ठीक है। तो ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या होगा। ऑनलाइन आर्बिट्राज बेसिकली आप लोगों ने परचेज करना है USA की कोई भी साइट से। वो साइट हो सकती है, वो कोई वहाँ का स्टोर हो सकता है, मुख्तलिफ स्टोर्स हैं, मुख्तलिफ ऑनलाइन साइट्स हैं। आप किसी भी एक से बाय करके आप उसको फिर आगे अपने प्रेप सेंटर भेज सकते हैं। वहाँ से फिर आप उसको लिस्ट करके अमेजोन वेयर हाउस भेज देते हैं। ठीक है, या फुलफिलमेंट सेंटर भेज देते हैं। तो इसमें जो मेन चीज़ है वो आप लोगों की ये है कि आप लोगों ने इसके अंदर जो सीखना है कि इसको करना कैसे है, ये कैसे किया जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका ये होगा कि क्या हम लोग इसको पाकिस्तान में कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप पाकिस्तान से कर सकते हैं। इसके दो वे हैं अगर आप पाकिस्तान से करना चाह रहे हैं। नंबर वन कि आप इधर से ही अपनी उधर, अगर आपका कोई रिलेटिव है, कोई जानने वाला है, तो आप एक LLC बनाएं। इंडिविजुअल पे भी आप कर सकते हैं। ठीक है। ये नहीं कि इंडिविजुअल पे नहीं कर सकते, लेकिन आपको सेल्स में प्रॉब्लम होगी, आपको बाय बॉक्स नहीं मिलेगा, सेल्स कम होगी, तो वो प्रॉब्लम होगी। तो बेहतरीन ये है कि आप अगर प्रॉपर आपने बिजनेस करना है तो आप प्रोफेशनल अकाउंट बनाएं। तो प्रोफेशनल अकाउंट बनाने के लिए आपको LLC की ज़रूरत होगी। तो LLC है वो आप लोगों ने उधर कोई भी ऐसी स्टेट में बनानी है जहाँ पे टैक्स कम पड़ता है, या टैक्स फ्री स्टेट हो, आप ये कह सकते हैं। ठीक है। तो बहुत सारी स्टेट्स हैं, आप सर्च करें, उनमें से किसी एक पे आप बनाएं और उसको फिर आगे आप उसी डिटेल के ऊपर आप अपना अमेजोन का अकाउंट साइन अप करें। और जो आपने वर्चुअल एड्रेस बाय किया होगा, आप उस एड्रेस को फिर क्या कर सकते, आपने जो वर्चुअल एड्रेस बाय किया होगा, आप उसी एड्रेस के ऊपर अपना अमेजोन साइन अप करेंगे। लेकिन मेक श्योर कि आप लोगों ने ये देखना है कि उसके ऊपर इससे पहले साइन अप ना हुआ हो। तो उससे बचने के लिए आपने क्या करना है, जब भी एड्रेस वर्चुअल एड्रेस परचेज करना है तो वो यूनिक एड्रेस हो। यूनिक मीन्स कि किसी ने इससे पहले वहाँ पे साइन अप ना किया हो। ठीक है। दूसरा ये है कि उसकी नोटराइजेशन करवानी है। नोटराइजेशन वो जस्ट आप समझ लीजिए एक स्टाम्प सा होता है जो हम लोग यूजुअली इधर करते हैं कि ये ड्रेस के अभी ऑनर आप हैं, जब तक आपने फी पे की हुई है उसके बाद दूसरा कोई इसको परचेज नहीं कर सकता। उस वक्त तक आप इसके मालिक है, आप रिन्यू करवाना चाहे तो आप करवा सकते हैं। ठीक है। तो इसमें यह है कि ये हमें क्यों करना चाहिए। आपने देखा होगा कि अभी मोस्टली जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, जब भी कोई अमेजोन का काम शुरू करता है तो उसके ऊपर वो होलसेल से स्टार्ट करते हैं या PL से स्टार्ट करते हैं। तो होलसेल या PL ये तकरीबन सब भी कर रहे हैं, हर कोई लगा हुआ है। जिसको थोड़ा बहुत पता है अमेजोन के बारे में, वो जी मैं PL कर रहा हूँ, मैं होलसेल कर रहा हूँ। तो एक डिफरेंट मॉडल है। ये आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो ये करते हैं। आपको ट्रेनिंग वीडियोस भी बहुत कम मिलेंगी। और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। मैं पहले आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मैंने ऑलमोस्ट ये बिजनेस 1.5 ईयर पहले स्टार्ट किया था। और मैंने जब ये स्टार्ट किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं एक अकाउंट हैंडल कर रहा था। तो मेरा क्लाइंट है, फर्स्ट क्लाइंट है। तो उसकी जो लिस्टिंग थी वो जस्ट 79 थी। ठीक है।
अब आप देखें, ये मैंने उसकी इन्वेंटरी खोली हुई है, ये अगर आप देखें तो अभी क्या है इसके ऊपर 3000 प्लस है, ठीक है, मतलब इतने लिस्टिंग इसके ऊपर हम लोग कर चुके हैं। ये जस्ट उस वक्त 100 से भी कम थी, 79 थी, ठीक है। तो इसमें आपको इसका अंदाजा हो गया होगा कि ये हम लोग क्या सेल कर रहे हैं। मोस्टली हम लोग जो काम कर रहे हैं वो शू कैटेगरी में कर रहे हैं। यूएसए में जितने भी शू के ब्रांड है सारे सेल कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 200 प्लस ब्रांड्स हैं जो मैं के सेल कर रहा हूँ इस क्लाइंट के, ठीक है। मेरा अपना भी अमेजोन का अकाउंट है, इन वर्किंग कंडीशन में चल रहा है, वो भी कभी मैं आपको विजिट करवा दूंगा, ठीक है। मेन चीज़ है कि अभी आप लोगों ने ये काम करना कैसे है, सीखना कैसे है। मैं डेली कुछ वीडियोस जो हैं कोशिश करूंगा कि डेली या कुछ ना कुछ मुख्तलिफ जो इसके तरीके हैं वो मैं कैसे सोर्सिंग करनी है। मेन चीज़ इसके अंदर सोर्सिंग है कि हम लोगों ने कैसे सोर्सिंग करनी है। अगर आप लोगों को सोर्सिंग आ गया, आप एक अच्छे सोर्सर हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अच्छा बिजनेस चला सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरे फ्रीलांसर से ये बिजनेस डिफरेंट कैसे है और क्यों है। डिफरेंस इस तरह है कि लेट्स सपोज मैं अपनी प्रोफाइल खोलता हूँ, लेट्स सपोज मैं इधर नीचे आता हूँ, अगर आप देखिए 3 जॉब्स इन प्रोग्रेस है। ये जॉब्स अगर आप देखिए, ये वर्चुअल असिस्टेंट प्रोडक्ट सोर्सिंग की जॉब है, इसके ऊपर ऑलमोस्ट मैंने 2300 प्लस आवर्स जो है काम कर लिया हुआ है, ठीक है। 15,000 से ज़्यादा डॉलर मैंने इससे ले लिए हुए हैं, ये मेरा क्लाइंट है, ठीक है। और मैंने ये लास्ट ईयर स्टार्ट किया था। ये इसकी जो जॉब्स होती हैं वो लॉन्ग टर्म होती हैं, वो शॉर्ट जॉब्स नहीं होती, ठीक है। होलसेल के अंदर क्या होता है कि आप कोई भी काम अगर शुरू करते हैं जी, पहले क्लाइंट पकड़ते हैं, क्लाइंट आपको कहता है जी कि ठीक है मुझे कोई होलसेल की प्रोडक्ट ढूंढ के दें, तो आप क्या करते हैं कि उसको पहले कहते हैं जी मैं प्रोडक्ट हंट कर रहा हूँ, उसके बाद उसको आप कहते हैं जी मैं जो है ना ब्रांड को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, लिस्टिंग का वेट कर रहा हूँ, कोई लिस्ट दे उसको मैं स्कैनर लिमिटेड में फिर देखूँ कि कोई प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, गूगल का वेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो वो जस्ट 1.5 मंथ या 2 मंथ के अंदर अंदर आप सारी ये काम खत्म कर लेते हैं। अप्रूवल मिल जाए वेल एंड गुड, नहीं मिलती तो फिर वो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो उसमें आपको मुझे नहीं समझ आती कि रिजल्ट्स आपके सामने होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन वो उससे बेहतर यह है कि आप ये वाला काम अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, ये सेफ भी है, ठीक है। और आप थोड़े पैसों से भी स्टार्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो दूसरा अगर मैं आपको दिखाऊंगी, दूसरी अगर आप जॉब्स देखें तो ये जॉब्स है, ये मैं $5 पे मैंने इसी किया, 800 एक घंटे। ये क्लाइंट दोबारा मेरे पास अभी है, इसी का मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन इसका मैं अपवर्क से हट के पैसे ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा एक ऐसा लिंक बन गया हुआ है, तो वहाँ मुझे ये अच्छे पे कर रहे हैं, वहाँ पे इससे ज़्यादा पे कर रहा है, और हर वीक वो जो खुद ब खुद मेरे अकाउंट के अंदर सेंड कर देता है, मुझे कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें तो जॉब्स हैं वो लॉन्ग टर्म हैं, शॉर्ट जॉब नहीं है। तो अगर आप ये काम सीख जाते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म क्लाइंट मिल जाता है, ठीक है। मेरे पास ज़्यादा क्लाइंट नहीं है, जस्ट 2 क्लाइंट रखे हुए हैं, ये और एक वो भी आप वर्क पे है, लेकिन उससे मैं बाद में काम कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये काम आप लोगों ने कैसे करना है, इसमें कौन कौन से टूल यूज होने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स सपोज मैं कोई भी ब्रांड यहाँ पे ओपन करता हूँ, लेट्स सपोज न्यू बैलेंस ब्रांड है, मैं इसको ओपन करता हूँ और आपको बताता हूँ इसमें कौन कौन से टूल यूज करते हैं। इसमें हम लोग रिवर्स सेलर यूज करते हैं और अमेजोन डीएसपी यूज करते हैं, ताकि उसमें हमें पता चले कि सेल रैंक क्या है। क्राइटेरिया हर क्लाइंट का डिफरेंट हो सकता है, तो जो भी आपको क्राइटेरिया दिया जाएगा आपने उसको आसानी से उसी के मुताबिक प्रोडक्ट्स जो है वो निकाल के लाने हैं। बहुत सी साइट्स हैं, हम लोग उसके अंदर सर्च कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट हंट मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं। उनमें क्या क्या करना होगा मैं आपको जस्ट बता देता हूँ, फिर इनके ऊपर अलग अलग मैं जो है लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है, वो ताकि आप लोग आसानी से उसको फिर मेमोराइज कर सके, उसको दोबारा देख सकें और आपको प्रैक्टिस के लिए वक्त मिल जाया करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग ने देखना है कि प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं। तो इसमें 3-4 किस्मों की जो मेन है ना वो होती है। सबसे पहले होता है कि एक आप इसकी मैनुअल सोर्सिंग कर रहे हैं या मैनुअल हंटिंग कर रहे हैं। दूसरी होती है कि वाई सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, ठीक है। मैनुअल में भी आगे मुख्तलिफ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि आप रिवर्स सोर्सिंग कर रहे हैं या आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं। प्रोडक्ट रिसर्च ये है कि डायरेक्टली आप किसी स्टोर पे गए, लेट्स सपोज एक स्टोर है मेरे पास यहाँ पे सीरा, आप यहाँ पे आए, इसको ओपन किया,
और इसमें देखिए क्लियरेंस का सेक्शन है, आप यहाँ पे आए। मोस्टली हम लोगों ने ये देख करना होता है कि वो वाली प्रोडक्ट लेनी होती हैं कि जिनकी प्राइस अब ड्रॉप है, स्टोर के ऊपर, अमेजोन के ऊपर नहीं, तो उसको वैल्यूएट फिर बाद में करते हैं, ठीक है। तो जिसकी इस वक्त क्लियरेंस में आ गई है, या कोई डील चल रही है, या कोई प्रोमो डील चल रही है, या कोई कोड यूज करके हम प्राइस को मजीद डिस्काउंट कर देते हैं, तो वो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखनी होगी। वो कैसे करते हैं, कैसे देखते हैं, वो मैं आपको सारा बता देता हूँ। अभी थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा तो आपको देखने के लिए बाद में ज्यादा टाइम ना लगे, ठीक है, आसानी से समझ आ जाए, छोटी छोटी बातें करूंगा, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इसमें क्लियरेंस में आ गया। क्लियरेंस में किस में जाना है? मेन, वीमेन, शूज। लेट्स सपोज मैं शूज में आ गया। अच्छा, ये मैं अभी प्रोडक्ट रिसर्च कर रहा हूँ यूएसए के किसी भी स्टोर से, देख रहा हूँ उसको, फिर मैं अमेजोन पे देखूंगा कि उसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। लेट्स सपोज ये ब्रांड है नाउट, इसको मैं चेक करता हूँ, ठीक है। इसका ये 36, 37, 38, अगर इसके ऊपर माउस रखे तो आपको ये साइज शो करेगा, 5.5, 37, 38 एंड 41, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सेम एज इट इज इसका जो टाइटल है इसको कॉपी कर लेना है, और अमेजोन के ऊपर आके आपने इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। जैसे आपने पेस्ट किया, आप देखेंगे कुछ रिजल्ट्स आपको आएंगे, अगर आप देखें। अच्छा, क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ जो यूजली हम लोग यूज करते हैं शू कैटेगरी के लिए। क्राइटेरिया ये है कि आप लोगों ने जो सेल्स रैंक है वो ऑलमोस्ट 1,50,000 से कम कम देखना होता है। अगर आप देखें इसी प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट तो सेम है लेकिन इसका सेल रैंक बहुत ज़्यादा है, 8 लाख है, ठीक है। तो ये सेल रैंक से क्वालिफाई नहीं करेगी, मैं इसको मजीद नहीं देखूंगा, मजीद एवेलुएट नहीं करूंगा, ठीक हो गया। दूसरा, प्रॉफिट जो है, अगर हम शू कैटेगरी की बात करें तो मिनिमम हमारे पास जो प्रॉफिट है वो $12 आना चाहिए, ठीक है। कीपा के ऊपर कंसिस्टेंट प्राइस होनी चाहिए, और बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं साथ साथ आपको बताता हूँ, जैसे जैसे ओपन करता हूँ फिर आप लोगों को अच्छी तरह मेमोराइज हो जाएगा, ठीक है। अभी ये इसको मैं छोड़ देता हूँ, इधर ही छोड़ दूंगा, मुझे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये प्रोडक्ट मजीद देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि इसका सेल रैंक क्वालिफाई नहीं कर रहा, तो मैं मजीद इसके आगे नहीं जाऊँगा। लेट्स सपोज मैं कोई और ओपन कर लेता हूँ। लेट्स सपोज इसको मैं देख लेता हूँ, हाई जीरा, एडिडास की ये प्रोडक्ट है, टाइटल को कॉपी किया, amazon.com पे आए, और आपने पेस्ट किया। जहाँ पे आपने उसको ढूंढना है वो प्रोडक्ट यहाँ पे कहीं पे अवेलेबल है कि नहीं, आपने ये फॉरन डिसीजन लेनी है, ज्यादा वेट नहीं करना। थोड़ा सा नीचे जाएंगे, नजर आ गई, ठीक है, नहीं आती उसको छोड़ देना। लेट्स सपोज ये मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है ये, लेकिन सेल्स रैंक भी हम लोगों ने देखना है क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अगर आप देखें सेल्स रैंक, अगर इसका व्यू 1 है तो ऑब्वियसली सेल रैंक बहुत ज्यादा होगा, हाई होगा। तो मैं इसको ना, इसको भी स्किप कर रहा हूँ, कोई और ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह आपने मुख्तलिफ चेक करनी है, ठीक है। लेट्स सपोज कोई और प्रोडक्ट की तरफ मैं जाता हूँ, इसी तरह ही आपने चेक करना है। लेट्स सपोज ये रिबॉक की जो प्रोडक्ट है इसको मैं चेक करता हूँ। जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये मैं शू कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, आप कुछ भी कैटेगरी देख सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ किसी दूसरी कैटेगरी में जाके, ठीक है। लेट्स सपोज ये है, ये शू का जो मॉडल एनर्जन रन है, इसमें आप देखें एनर्जन रन प्लस, एनर्जन रनिंग शू, ये ऑलरेडी यहाँ पे 50 में सेल हो रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता ये किस साइज की प्राइस लगी हुई है, लेकिन एक जस्ट हम जस्ट सोच सकते हैं कि मे बी किसी साइज की प्राइस हाई भी हो। जो हम लोग कलर देखना चाह रहे हैं वो इधर हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये कलर था हमारे पास, वेक्टर नेवी है, तो आप देखिए वेक्टर नेवी ही कलर मेरे पास ओपन है, लेकिन ये देखें दोनों में फर्क है, डिफरेंट है, ये सेम नहीं है। तो मैं उधर दूसरा कोई देखता हूँ। अगर आप ये देखें, ये ब्लैक प्योर ग्रे है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, तो ये भी सेम प्रोडक्ट नहीं है, इसको हम लोग छोड़ देंगे, मजीद आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। इसी तरह ही आपने नेक्स्ट पेज पे आना है, नेक्स्ट पेज पे आए, और कोई प्रोडक्ट ऐसी देख लेते हैं। लेट्स सपोज अभी तो मैनुअली काम कर रहे हैं तो इसमें ढूंढने में टाइम लगता है, ये वैसे प्रोडक्ट्स नहीं मिल जाती। मजीद आप नीचे आए को देखें ऐसी प्रोडक्ट, आप सब भी चेक कर सकते हैं, मैं तो वैसे ही जस्ट मैनुअली ओपन कर रहा हूँ चेक करने के लिए कि शायद किसी जगह पे डील जो है वो बन जाए। नहीं बनेगी कोई इशू नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए हम लोग कर रहे हैं। इस तरह की जो साइड्स हैं हम लोगों ने वो देखनी है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं उसको ओपन करता हूँ,
हाँ जी, चलिए इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। ये ब्रांड कंफर्टेविया है, ठीक है, कंफर्टिवा। इसको जस्ट इसी तरह एज इट इज कॉपी किया गूगल amazon.com पे, ठीक है। आई थिंक ये फर्स्ट वन है। कलर इसका चेंज है, वो कलर अंदर है, लेकिन सेल्स रैंक देखिए बहुत ज़्यादा है, 11 लाख है, तो ये क्वालिफाई नहीं करेगी, इसको छोड़ देंगे। इसमें ज़रा थोड़ा अगर टाइम लग रहा है तो हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं स्पेडी एक ब्रांड है उसको सर्च करता हूँ, उसकी कुछ प्रोडक्ट सामने आएंगी तो मैं उनको देखने की कोशिश करता हूँ। चलेंगे फर्स्ट वन क्या करते हैं। अब ब्रांड वन बाय वन भी सिलेक्ट कर सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपको इजी लगता है आप कर लें, ठीक है। लेट्स सपोज इसको मैं ओपन करता हूँ, चेक करता हूँ क्या यार ये हमारी डी बनती है कि नहीं बनती। अच्छा जी, इसको मैंने स्पेरी इंटरप्रेट बूट है, ठीक है। आप चेक करें, आई थिंक ये है, ये वाला सेकंड वन है। इसको मैं ओपन करता हूँ, शेयर्स में देख लेते हैं क्या है इसका। 145 है, ऑलमोस्ट 1,50,000 से करीब करीब है। मजीद आगे जाते हैं, उसकी वैल्यूएशन करते हैं। ये है, तो मैंने आप लोग ये देखना है कि जो स्टैंडर्ड साइजेस हैं वो 9 से लेकर 12 तक है, ठीक है। 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5 और 12, ये सब शामिल हैं। और अगर हम विमेन की बात करें तो उसमें 6 से 9 तक है, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है, इसको चेक करते हैं हम लोग कि अमेजोन के ऊपर इसकी क्या वैल्यू है। अगर आप देखें ये कलर है 10, यहाँ पे पिक्चर डार्क है, प्रोडक्ट सेम ही है, प्रोडक्ट में फर्क नहीं है, ठीक है। डिज़ाइन अगर आप देखें बिल्कुल सेम है। और अभी इसको वैल्यूएट करते हैं, 9 और 9.5 की तरफ मैं जाता हूँ। अच्छा, ये अगर आप ये सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, ये जो ओपन है, ये हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है ये है रिवर्स सेलर, ठीक है। ये आप लोग फ्री भी यूज़ कर सकते हैं, 30 डेज का ट्रायल होता है, ठीक है, आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये आपको पर ईयर के मिल जाएगा 99 समथिंग डॉलर, इसकी फ़ी है, वो इतनी ज़्यादा नहीं है, 12 मंथ के लिए है। तो आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं बाद में, ठीक है। फर्स्ट आप जस्ट प्रैक्टिस के लिए आप इसको यूज़ करें। इसकी जगह पे एसन जेन भी एक सॉफ्टवेयर है, वो भी लोग यूज़ करते हैं, दोनों का काम सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होगा मैं अभी आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज ये देखें नीचे, इसी सॉफ्टवेयर का हिस्सा है जिसको हम वेरिएशन व्यूअर कहते हैं, ये हमने ओपन किया। जस्ट इसी कलर को आपने सेलेक्ट करना है, ये तमाम आपको कलर की डिटेल बताता है आपको ये सॉफ्टवेयर, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको डार्क टाइम को सिलेक्ट कर लिया और अब देखें 8.5 सेल हो रहा है 1110 पे, ठीक है। लेट्स सपोज इसको मैं वैल्यूएट करता हूँ, अगर आप देखें तो ये कीपा के ऊपर आए, करंटली इसकी जो प्राइस है 110 है, फिर ये 109 है, फिर आप इधर मजीद आते हैं, यहाँ पे बाय बॉक्स सप्रेस्ड हो गया है, आप पीछे आए और 89 पे ये सेल होता रहा है, ठीक है। कुछ क्लाइंट्स बाय बॉक्स सप्रेस्ड हो जाए तो वो प्रोडक्ट नहीं लेते, कुछ ले लेते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि आपका क्लाइंट किस तरह का है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, लेट्स सपोज हमें ये मिल कितने की रही है, 49.99 की मिल रही है। तो आपने ये साइज 8.5 सेलेक्ट किया। अगर आप ऊपर देखें तो आपको एफपीए कैलकुलेटर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपने जस्ट यहाँ पे आना है और जो कॉस्ट प्राइस है लिख देनी है, वो ऑटोमेटिकली सब चीज़ें खुद ब खुद देख लेगा, ठीक है। इसमें आप देखें सबसे पहले जो प्रॉफिट हमारे पास है वो $37 है और ROI 74 है, ये 30 प्लस होना चाहिए, ये भी क्वालिफाई कर रहा है। प्रॉफिट मैंने कहा था $12 होना तो काफ़ी है, तो ये 37 प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। तो करंट प्राइस के ऊपर अगर मैं इसको 89 पे ले आता हूँ लोएस्ट प्राइस के ऊपर, तो आप देखिए $19 फिर भी प्रॉफिट आ रहा है और ROI भी हमारा अच्छा है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हैं। अब साइज ये है 8.5, ठीक है। अभी देखिए बाज़ औक़ात ये होता है कि जब सेलर कम होते हैं, अगर आप देखिए इसके ऊपर जस्ट 2 FP ऑफर्स हैं, ज़्यादा सेलर्स नहीं हैं, तो हम उस सूरत में इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि ये करीब है 9, 8.5 दोनों करीब करीब हैं, तो हम इसलिए इसको कंसीडर कर लेते हैं, ले लेते हैं। इसी में अगर मैं इसका 9 देखूं, उसके ऊपर देखते हैं डील बनती है कि नहीं बनती। ज़रूरी नहीं है कि हर साइज़ के ऊपर डील बन जाए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखना होगा किस किस के ऊपर डील बन रही है, किसके ऊपर डील नहीं बन रही, हर साइज़ को एवेलुएट करना होगा।
अच्छा, अब 9 अगर आप देखें तो ये 88, 80, 85, तो लोएस्ट पे ये 85 पे ऑलमोस्ट बिक रहा है, मोस्ट कंसिस्टेंट। तो आपने इसमें अभी आप देखें करंटली इसकी जो प्राइस है 120 है, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये 120 पे सेल होगा। हमने हमेशा वो वाली प्राइस कंसीडर करनी है जिसके ऊपर ये बहुत बार सेल हुआ है। तो आप देखें इसके ऊपर 88, 88 पे बहुत बार, 85, 89, 88 पे लेट्स सपोज आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं कि 88 पे आप खुद भी अपने लिए सजेस्ट कर सकते हैं कि ये सेल हो सकता है। ठीक है, तो ये मैं कीपा यूज कर रहा हूँ, इसका तो आपको पता ही होगा। ये दो टूल ही बेसिकली हम लोग इसके लिए यूज करते हैं प्रोडक्ट वैल्यूएशन के लिए। ठीक है, तो 9 अगर आप कंसीडर करेंगे, देखिए 9 सिलेक्ट है, तो लेट्स सपोज ये 9, इसकी जो कॉस्ट प्राइस है 49.9 है, तो ये देखिए इसके ऊपर $45 प्रॉफिट आ रहा है, करंट प्राइस 120 के ऊपर, और ऑफर जस्ट 1 है। ठीक है, अब क्या आप करेंगे, इसको मजीद अगर मैं देखूं 88 पे प्रॉफिट है कि नहीं, 88 पे भी प्रॉफिट है, आरओआई भी क्वालिफाई कर रहा है, तो ये प्रोडक्ट भी क्वालिफाई कर सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट इसको लेता है कि नहीं लेता। बाज़ लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं जी जस्ट वन सेलर है, तो ये आईपी कंप्लेन हो सकती है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो कंप्लेन है वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन हम लोग ये ऑलरेडी बहुत सेल कर चुके हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं अपनी लिस्टिंग के ऊपर, तो इस तरह इस ब्रांड की बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोगों ने सेल की हैं। लेट्स सपोज मैंने ये सर्च किया, और आप देखें इसके ऊपर कितनी प्रोडक्ट्स अभी आएंगी जो हम लोग लिस्ट कर सकते हैं। 113 प्रोडक्ट जो है हम लोग इस ब्रांड की सेल कर चुके हैं। कुछ इन स्टॉक है, कुछ आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है, तो अगर आईपी कंप्लेन आनी होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, तो हमें मिल जाती है। अभी तक हम काफ़ी देर से ये सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं जस्ट बताने के लिए आपको कर रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि एक सेलर हो तो कोई और सेल नहीं कर रहा तो उसके ऊपर आईपी कंप्लेन हो। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ ब्रांड्स हैं जिनके ऊपर ये इशू होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज जो सीखा है, ये बेसिकली एक टॉपिक क्लियर हुआ है, तो जिसके अंदर हम लोग प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, मुख्तलिफ यूएसए के मुख्तलिफ स्टोर्स पे जाके। अब वो स्टोर्स बहुत ज़्यादा है, आप नोट्सोम रैक एक साइट है वहाँ पे आ सकते हैं, उसको चेक करें, उसकी प्लेलिस्ट में आ जाएं, बहुत सारी आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगी देखने के लिए। ठीक है, आप इसके अलावा एक रैक रूम साइट है, उस पर आ जाएं डिटेल में। बाकी मैं ये बहुत बड़ी साइट है, इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, वो भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये साइट अभी ओपन हो जाएगी, इसके ऊपर भी आपको बहुत कुछ मिल जाता है। फिर एक जूलीली साइट है, जूलीली ये भी अच्छी साइट है, बहुत बड़ी शू कैटेगरी की साइट है, और बाकी प्रोडक्ट्स भी ये सेल करते हैं। ठीक है, दूसरी अगर आप साइट पे आ जाए तो एक मैक्सी साइट है। ये बहुत ज्यादा साइट नहीं है, बहुत ज्यादा साइट्स है। ठीक है, जिसके ऊपर आप क्लियरेंस में आए, यहाँ पे अगर आप देखें ये सेल है, कुछ जगह पे सेल का वर्ड होगा, कुछ जगह पे का वर्ड होगा, कोई भी वर्ड हो। ठीक है, दूसरा एक और मेरे सामने ये नोटिफिकेशन वाले डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहे हैं, बेसिकली कैशबैक होते हैं। जब हम लोग परचेजिंग करते हैं तो हमें ये हेल्पफुल होती है। ठीक है, अगर इसके ऊपर कोई डील चल रही होगी तो हमें ये बता देगा। ये डिटेल में नोट टेक सॉफ्टवेयर है, सॉरी एक्सटेंशन मैंने इसकी यूज़ कर रहा हूँ, ये हमें बताता है कि इस साइट पे हमें परसेंटेज ऑफ है कि नहीं, ये क्या प्रोमो कोड होगा या क्या डिस्काउंट कोड होगा। ठीक है, ये और भी बहुत सारे हैं, टॉप कैशबैक है वो भी यूज़ कर सकते हैं, रॉकेटन भी यूज़ कर सकते हैं, रिबेट में भी यूज़ कर सकते हैं, बी फ्रगरल भी यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं। जो भी आप यूज़ करना चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन ये जस्ट परचेजिंग और जो हिडन कोड होते हैं हमारे सामने वो लेके आते हैं। ठीक है, अच्छा मैं ऐसी होगा, और भी बहुत सारी साइट है, मैं वन बाय वन जो अच्छी साइट होगी उसके ऊपर इंडिविजुअल भी वीडियो बना के मैं आपके सामने लेके आऊँगा। और अगर आप देखें तो ये जस्ट अभी हमने क्या किया है, यूएसए की कोई भी साइट में गए हैं, वहाँ पे क्लियरेंस सेक्शन में गए हैं, और वहाँ से हमने कोई कुछ प्रोडक्ट को चेक किया और उसको अमेजोन पे सर्च किया। ठीक है, इसको हम बेसिकली कहते हैं मैनुअल प्रोडक्ट रिसर्च या मैनुअल प्रोडक्ट रिसोर्सिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम लोग मजीद या इसी को डिस्कस करेंगे, या इसके बाद जो है रिवर्स सोर्सिंग को डिस्कस करेंगे, या इसके अलावा अगर आप देखें तो हम उसको फिर आगे सॉफ्टवेयर के जरिए भी सर्च कर सकते हैं, जिस तरह टेक्निकल आर्बिट्राज है, या आप सोर्स गूगल सॉफ्टवेयर है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत से तरीके और भी हैं जो वन बाय वन मैं आपको सिखाऊंगा। इन्हीं के अंदर बहुत से और भी तरीके, तो मैं आपको वन बाय वन दिखाऊंगा। अभी वीडियो को मैं लंबा नहीं करूंगा क्योंकि जितनी शॉर्ट होगी
आप लोग उतने अच्छे तरीके से इसको समझेंगे, देखेंगे। और ये चैनल मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है कि आप लोग कुछ सीख लें इससे। दूसरा मेरा कोई मकसद नहीं है कि मुझे सब्सक्राइब किया जाए या मुझे कोई लाइक करेगा। आपको अच्छा लगता है तो आप सदका जारिया समझते होगे किसी दूसरे भाई या बहन को, आप इसको दे सकते हैं। हाँ, दूसरा, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप का नंबर भी शेयर कर दूंगा। कोई भी ये बिजनेस के बारे में किसी भी किस्म का क्वेश्चन करना चाहता है, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, हर चीज में आपको बता सकता हूँ। हर चीज से मैं गुजरा हुआ हूँ, हर चीज में आपके सामने करूंगा और ऑनलाइन ही करूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, अभी आज के लिए ये इतना काफी है। इंशाल्लाह फिर नए नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं आप लोगों के सामने आऊंगा। अभी मुझे इजाजत दे, अल्लाह हाफिज।